हेलो फ्रेंड्स, देवसीज चैनल में हम आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। हम चरक संहिता उत्तरार्ध पढ़ने जा रहे हैं। चरक संहिता उत्तरार्ध में कुल तीन स्थान का वर्णन किया गया है। पहला चरक चिकित्सा स्थान जिसमें 30 चैप्टर हैं, दूसरा कल्प स्थान जिसमें 12 चैप्टर हैं और तीसरा सिद्ध स्थान इसमें भी 12 चैप्टर हैं। इस वीडियो में हम लोग चरक संहिता उत्तरार्ध की कल्प स्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल्प स्थान, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कल्प स्थान के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कल्प स्थान में जो 12 चैप्टर हैं उसमें क्या क्या है, कितने चैप्टर हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा है। जो कल्प स्थान में हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि कल्प स्थान में कुल 12 चैप्टर होते हैं, जिसमें जो 6 चैप्टर हैं उसमें वमन कारक द्रव्यों के बारे में बताया गया है। जो वमन कारक द्रव्य हैं उनमें से हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मदन फल के बारे में पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम जीमूतक कल्पम मतलब जीमूतक के बारे में पढ़ाएंगे। जीमूतक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जीमूतक, जिसको हम देवदाली भी बोलते हैं। जीमूतक के कुल 39 योग होते हैं। हमने मदन फल के 133 योग होते हैं, इससे हमने याद किया था इसे। जैसे कि मदन फल जो होता है ना उसमें उसके सबसे ज़्यादा योग जो वमन कारक द्रव्य होते हैं उसमें मदन फल के सबसे ज़्यादा योग होते हैं, 133 योग होते हैं। इसी से हमने याद किया था इन तीनों मतलब 133 इन तीनों से हमने याद किया था कि जीमूतक के 39 योग होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मदन फल होता है ना वो श्रेष्ठ वामक द्रव्य इसलिए होता है क्योंकि ये अल्प उपद्रव करता है। जीमूतक होता है वो भी अल्प उपद्रव करता है, लेकिन मदन फल से ज़्यादा उपद्रव करता है। इसी वजह से ये श्रेष्ठ वामक द्रव्य नहीं होता है। लेकिन जो जीमूतक होता है मदन फल से ज़्यादा और जो अन्य वामक द्रव्य हैं उनसे कम उपद्रव करता है। पर्याय, अब हम जीमूतक के पर्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पर्याय को याद करने के लिए हमने इस ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। देव और गर। दे से देव ताड़क लेंगे, दे से देव ताड़क, व से वेड़ी और गर से गरागरी। मतलब ये जीमूतक के 3 पर्याय हैं, देव ताड़क, वेड़ी और गरागरी। अब जीमूतक की मात्रा हम पढ़ने जा रहे हैं। जीमूतक को हम 2 कस दूध के साथ लेते हैं। मेनली जो होता है ना हम लोग जीमूतक का प्रयोग वात पित्त जन रोग में ही लेते हैं। 2 कस दूध के साथ लेते हैं। जीमूतक का जो वामक पार्ट होता है ना, मतलब हम लोग फल और फूल का ही यूज़ करते हैं वमन कराने में। अब हम जीमूतक के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जीमूतक का प्रयोग हम जनरली कब हम लोग जीमूतक का प्रयोग वमन में कराते हैं। जो जीमूतक होता है ना वो त्रिदोष नाशक होता है। अगर हम इसको जो वातनाशक औषधियाँ होती हैं, अगर जीमूतक का प्रयोग हम लोग वातनाशक औषधियों के साथ करते हैं तो ये त्रिदोष नाशक होती है, मतलब वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करती हैं। वातनाशक औषधियों के साथ जीमूतक का प्रयोग हम लेते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है, त्रिदोष नाश करता है। मिलनी जो होता है ना, जनरली हम लोग जीमूतक का प्रयोग ज्वर में, श्वास में, हिक्का, इन्हीं सब रोगों में हम लोग जीमूतक का प्रयोग करते हैं। ज्वर, सांस, हिक्का आदि रोगों में प्रयोग करना चाहिए। जीमूतक के 5 योग होते हैं। जीमूतक के जनरली 5 योग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्तम गुणों से युक्त तथा औषध ग्रहण करने योग्य भूमि में उत्पन्न विधिपूर्वक संग्रह किए गए जीमूतक के 5 योग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला योग होता है जीमूतक पुष्प सिद्ध क्षीर। जीमूतक पुष्प सिद्ध क्षीर का मतलब होता है, हमने पढ़ा कि इसके पहले हमने पढ़ा है कि जीमूतक का हम लोग जो वामक पार्ट होता है ना फल और फूल का यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे बताया कि जो जीमूतक पुष्प सिद्ध क्षीर मतलब जीमूतक का जो फूल होता है उसको दूध में पका करके हम उसका यूज वमन कराने में करते हैं। दूसरा योग है जीमूतक फल सिद्ध पेया, मतलब जीमूतक का जो फल होता है उसमें दूध में पका करके उसके पेया का प्रयोग वमन कराने के लिए हम लोग करते हैं। तीसरा होता है जीमूतक के रोमस फल से सिद्ध क्षीर की मलाई, मतलब जीमूतक का जो रोमस फल है मतलब कि जीमूतक का फल है, अगर उसमें रोम उत्पन्न हो जाते हैं तो उससे हम लोग दूध में पका लेते हैं, और दूध में जब पकाते हैं तो उसकी जो मलाई होती है उसका हम लोग उस वमन कराने में प्रयोग करते हैं। अब चौथा है जीमूतक के रोमहीन फलों से सिद्ध क्षीर से प्रस्तुत दही की मलाई, मतलब जो जीमूतक के फल हैं जब उसमें रोम उत्पन्न ना हुए हों तो उस फल को हम लोग दूध में पका लेते हैं, और जो दूध है उसको हम लोग दही जमा लेते हैं और उस दही की जो मलाई होती है उसका प्रयोग करते हैं वमन कराने में। 5वां होता है जीमूतक फल हरित या पांडु वर्ण का हो जाने पर उसे प्रस्तुत क्षीर का खट्टा दही का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जीमूतक का जब फल हरित या पांडु वर्ण का हो जाता है तो उसको दूध में डाल के पका लेते हैं, और जो पका हुआ दूध होता है उससे दही जमा लेते हैं, और उसी खट्टे दही का प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। जीमूतक सूरामुंड का प्रयोग, इसके पहले हम लोगों ने जनरली जीमूतक के प्रयोग के बारे में पढ़ा कि जो जीमूतक होता है अगर उसको हम वातनाशक औषधियों के साथ लेते हैं
अगर हम उसको वातनाशक औषधियों के साथ लेते हैं तो वो त्रिदोष नाशक होता है। ठीक है, अब हम जीमूतक सूरामुंड का प्रयोग, मतलब जीमूतक को जब हम लोग क्या करते हैं, जीमूतक के फल को हम लोग सूरामुंड में रात भर भिगो देते हैं, फिर सुबह प्रातःकाल उसको मसल कर छान लेते हैं और उसी से हम लोग वमन कराते हैं। मतलब इसका प्रयोग जो जीमूतक सूरामुंड होता है उसका प्रयोग जो होता है ना, हम लोग जनरली कफजन्य आरोचक में, कास में, पांडु रोग में और यक्ष्मा रोग में हम लोग प्रयोग करते हैं। जीमूतक प्रयोग के विविध साधन। अब जीमूतक के अन्य प्रयोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो जीमूतक के पके हुए उत्तम 2 या 3 फलों को लेकर कूट लेते हैं। मतलब जीमूतक का जो पका हुआ फल होता है 2 या 3 फल को ले लेते हैं, उसको कूट लेते हैं, फिर उसको गुड़ची, मुलेठी, रक्त कचनार, श्वेत कचनार, कदम, जलवेद, षणपुष्पी, मदार, अपामार्ग, नीम, इंद्रिया, कुरेया की छाल, मतलब ये जो 12 द्रव्य हैं, इन 12 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के क्वाथ में उसे रात भर भिगोकर प्रातःकाल हाथ से मसल कर छान कर रोज को पहले की विधि के अनुसार पीने के लिए देना चाहिए। मतलब जो जीमूतक होता है उसको क्या करते हैं, उसके 2 या 3 फल लेते हैं, इन 12 द्रव्य जो हैं, इन 12 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य के क्वाथ में उसे रात भर भिगो देते हैं, फिर सुबह मतलब प्रातःकाल उसको हाथ से मसल करके और उसका जो क्वाथ होता है उसी को हम लोग पिलाने के लिए, मतलब वमन कराने के लिए देते हैं। जीमूतक का ज्वर में प्रयोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जीमूतक का जनरली जो जीमूतक को हम लोग वात पित्त या फिर पित्त कफ ऐसे ज्वर में हम लोग देते हैं। जीमूतक को हम लोग क्या करते हैं, उसके 1 या 2 फल लेते हैं, उसका चूर्ण बना लेते हैं, फिर जीवक, ऋष्वक, ईख या सतावा, इनमें से किसी का एक का रस ले लेते हैं, उसी के साथ हम लोग पिलाते हैं। अब हम जीमूतक सादे छीर के घृत का प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या करते हैं, इसमें हम लोग जीमूतक के क्वाथ कल्प से विधि पूर्वक पकाए हुए दूध से निकाले गए घृत को मदन फल आदि द्रव्यों के क्वाथ से विधि पूर्वक पकाकर सेवन करने से उत्तम रूप से वमन होता है। मतलब जीमूतक सादे छीर के घृत के बारे में बताया गया है कि जो जीमूतक होता है उसके क्वाथ कल्प से विधि पूर्वक जो पका हुआ दूध होता है उससे जो निकला हुआ घृत होता है, घृत को मदन फल आदि द्रव्यों के क्वाथ से, मतलब जो जीमूतक का क्वाथ या कल्प होता है उससे हम लोग दूध को पकाते हैं, उसका जो दूध होता है उससे जो घी निकलता है उसमें मदन फल आदि द्रव्यों के क्वाथ से विधि पूर्वक पका करके मदन फल के द्रव्य के जो क्वाथ होता है उसको उस घी के साथ पका लेते हैं, उसी से हम लोग वमन कराते हैं। अभी तक हम लोगों ने जीमूतक के प्रयोग के बारे में पढ़ा कि जनरली जीमूतक का प्रयोग त्रिदोषनाशक औषधियों में होता है। फिर जीमूतक सूरामुंड का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग और किस में करते हैं। फिर हम लोगों ने जीमूतक ज्वर में प्रयोग पढ़ा हम लोगों ने। फिर जीमूतक के प्रयोग के विविध साधन पढ़े और फिर जीमूतक सारी छीर के घृत के बारे में पढ़ा। अब घृत प्रयोग के बारे में पढ़ा है हमने। अब हम लोग जीमूतक के प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जो जीमूतक होता है उसके कुल 39 योग होते हैं। तो अब हम जीमूतक के जो 39 योग होते हैं उसको हम लोग कैसे ईजिली याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक के द्वारा उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि 39 गुच्छे सुई गुब्बारे के आसाम लेकर माँ जीजा गए। इससे हम लोग जीमूतक के 39 योग कैसे होते हैं, कैसे याद रखेंगे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे दिया है कि गुच्छे का मतलब दुच्छे लेंगे, 2 से दूध और 6 से 6, मतलब दूध के साथ जीमूतक के 6 योग होते हैं। दूसरा होता है सुई से सुए लिया गया है, सु से सुरामुंड और ए से 1, मतलब सुरामुंड के साथ इसका 1 योग होता है। उसके बाद है गुब्बारे मतलब गुब्बा, मतलब गु से गुड़ची आदि के क्वाथ और ब से 12, मतलब गुड़ची आदि के क्वाथ के साथ जीमूतक के 12 योग होते हैं। तीसरा है आसाम से आशा लिया गया है, आरगवद आदि के क्वाथ और 100 से 7। इससे हम याद करेंगे कि आरगवद आदि के क्वाथ के साथ जीमूतक के 7 योग होते हैं। उसके बाद है माँ, मतलब माँ, म और आ, म से मात्रा और अ से 8, मतलब मात्रा योग में 8 योग लेंगे, मात्रा के साथ 8 योग होगा जीमूतक का। दूसरा है जी से जीवक और इसके ज से 4 योग, मतलब जीवक के साथ इसके जीमूतक के 4 योग होते हैं। और गए को घय से लिया गया है, घ से घृत और ए से 1, मतलब घृत के साथ जीमूतक के 1 योग होते हैं। इस तरह से हम लोग जीमूतक के कुल 39 योग कैसे होते हैं हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोगों ने जीमूतक के बारे में पढ़ लिया है। जीमूतक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है।
इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग इक्ष्वाकु कल्पम मतलब इक्ष्वाकु के भी जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।